हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में डबल इंजन वाली सरकार का नारा जमकर बुलंद किया। आज भारतीय जनता पार्टी जब अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, तब एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जब सारे देश में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तब भी इस डबल इंजन वाली सरकार का जिक्र करते हुए इसे याद दिलाया और इसे लोगों की प्राथमिकता भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई कि अब वाकई राज्यों में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। प्रदेश के लिहाज से इसके मायने क्या हैं? ये डबल इंजन आने वाले 2023 की तैयारी में कितना बीजेपी को सपोर्ट करेगा और कांग्रेस के लिए कितनी दिक्कतें खड़ी करेगा, इस पर भी बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखें। देश ने ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपा सरकारों की, डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया। डबल इंजन यानी जिस पार्टी की केंद्र में सरकार, उसी पार्टी की राज्य में भी सरकार। बीते 8 साल में मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल रहा जिसने केंद्र की योजनाओं का न केवल बखूबी से लाभ उठाया, बल्कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश विकास के लिए नई योजनाएं बनाकर क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया। आज स्थापना दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को फोकस किया कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आम कार्यकर्ता को संबोधित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह का संचरण आज उनके भाषण के बाद से हुआ है। बीजेपी नेता जहां डबल इंजन की सरकार के फायदे गिना रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सवाल उठाने में देर नहीं की कि केंद्र की योजनाओं से मिले सहारे के बावजूद ये डबल इंजन वाली सरकार मध्य प्रदेश में फेल है। कि यदि डबल इंजन की सरकार से तेजी की रफ्तार में विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा कि यहाँ किसानों की कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, यहाँ बेरोजगारी की संख्या क्या है। यूं तो डबल इंजन की सरकार चुनावी जुमला कहा जाता है, लेकिन मोदी और शिवराज सरकार की जुगलबंदी ने इस जुमले को साकार करने का काम किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सालों पुरानी केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम तेजी से करना हो, या फिर स्वनिधि योजना के तहत बैंकों से ब्याज रहित ऋण दिलाने में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। जिस तरह प्रदेश को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, उससे तो ये साफ है कि डबल इंजन की सरकार के कई फायदे रहे हैं। यही वजह है कि मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी एक बार फिर से डबल इंजन के सहारे चुनावी कैंपेन चलाने में जुट गई है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो डबल इंजन वाली सरकार के लाभ बताए गए, डबल इंजन वाली सरकार की याद दिलाई गई और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो डबल इंजन वाली सरकार है, ये फॉर्मूला पूरी तरह से फेल है। प्रदेश इसको लगातार देख रहा है, भोग रहा है। कुल मिलाकर 2023 के पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंक रही है, जिस तरह स्थापना दिवस पर कार्यक्रम के दौरान जो संवाद किया गया प्रदेश के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें भी बार बार इस डबल इंजन का जिक्र आया। मतलब ये कि केंद्र हो या राज्य हो, अगर आपको विकास चाहिए तो आपको एक पार्टी की सरकार और खासतौर पर बीजेपी की सरकार लाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस पर विपक्ष की अपनी राय है, अपना विरोध है, तो सत्ता पक्ष का अपना मानना है, तर्क है और कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरणें बताने के लिए। हमारे साथ आज 2 बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जो अपने अपने पक्षों को बड़ी सबलता के साथ इस मंच पर रखेंगे। अजय विश्नोई साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, सीनियर विधायक महोदय, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बहुत ही जिम्मेदार नेता और सीनियर विधायक PC शर्मा साहब जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। विश्नोई साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए तो
आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, पहले तो इसकी शुभकामनाएं। दूसरा, डबल इंजन की सरकार का जिक्र हुआ जिस पर विपक्ष कहता है कि ये मॉडल ही फेल है, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसके द्वारा ही विकास संभव है। हेलो विश्नोई जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, आवाज। मेरे से कोई सवाल पूछा आपने? जी जी, सवाल ये कि डबल इंजन वाली सरकार का जिक्र चला आज जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा था। जो सरकार कहती है कि आप डबल इंजन की सरकार लाएंगे तो विकास हो पाएगा, विपक्ष कहता है कि डबल इंजन केवल एक जुमला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसका खोखलापन प्रदेश देखता है। क्या कहेंगे आप? डबल इंजन बिल्कुल कहना उनका लाजमी है और वाजिब है, ये जुमला नहीं है, ये सच्चाई है। आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक ट्रेन में डबल इंजन लगा हुआ है और दोनों इंजन यदि एक ही तरफ धक्का दे रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी और वो जल्दी माइलेज कवर कर पाएगी। परंतु यदि एक इंजन ऐसा लगा होगा कि जो उसको विपरीत दिशा में खींच रहा हो तो गाड़ी की स्पीड अपने आप में बहुत स्लो हो जाएगी। डबल इंजन समझने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, पीसी शर्मा जी भी हैं। पीसी शर्मा जी, डबल इंजन कहकर के एक तरह से संकेत है कि अगर विकास चाहिए तो केंद्र और राज्य अगर एक ही पार्टी की सरकार है, अगर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसा अपना पार्टी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहती है कि प्रदेश ने देखा है और फिर से एक बार वो कहते हैं कि डबल इंजन ही विकास का विकल्प है, कांग्रेस क्या मानती है इस पर? नहीं, जैसा बिश्नोई जी ने कहा, अजय बिश्नोई जी ने, कि एक ही तरफ खींचेंगे दोनों इंजन तो विकास होगा, तो एक्सीडेंट भी होता है। दोनों इंजन की गति अलग हुई तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अभी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि आज स्थापना दिवस था। अगर डबल इंजन का कोई फ़ायदा मिलता तो आज ये जो महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इसके भाव कम कर देते। मध्य प्रदेश की सरकार कम कर देती ड्यूटी और सस्ता कर देते डीजल पेट्रोल को। बिजली के बिल के जो रेट बढ़ा है उसको कम कर देते। भाई, स्थापना दिवस पे कोई तो सौगात जनता को मिलती। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और एक वाक्य मैं बिश्नोई जी का ही उदाहरण दूंगा। आज मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा था कि इन्होंने मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई, व्यवसायी इकट्ठे हुए जबलपुर में, तो इन्होंने कहा एक को छोड़ के सब पुराने हैं। तो यही चल रहा है इस डबल इंजन में। अगर डबल इंजन की भी बात करोगे तो 2024 में फिर यूपीए की सरकार आएगी दिल्ली में। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लेके आएंगे। डबल इंजन चाहिए तो वो हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है? तो ये कोई डबल इंजन एक तरफा नहीं चलेगा। आज जिस तरह आज वीडियो देखिए आप मोदी जी के, जो महंगाई उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जो 40-50 रुपये डीजल पेट्रोल था, 300-400 रसोई गैस था, उस समय उन्होंने कहा है कि मुख्य प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे, इनको महंगाई का माँ से नफरत है, ये महंगाई डायन खाद जात है, ये इनके नारे थे। ये सैया तो बहुत कमात है लेकिन महंगाई डायन खा जाए, आज इनके लिए डार्लिंग हो गई। आज जनता परेशान है, त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पे है। तो मैं समझता हूँ कि डबल इंजन का फ़ायदा मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में डबल इंजन का फ़ायदा जो मिलना था नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सरकारें वो राहत आम आदमी को, मिडिल क्लास को, कर्मचारियों को, किसानों को देने को तैयार नहीं है। विश्नोई जी, आप उत्तर दे सकते हैं। डबल इंजन है तो डबल राहत मिलनी चाहिए थी, कोई राहत नहीं मिली, कोई ऐलान नहीं हुआ। बहुत जवाबदारी के साथ में, पूरी ताकत के साथ में अपने पक्ष का प्रदर्शन भाई पीसी शर्मा जी ने किया है। पीसी शर्मा जी बहुत सीजनड आदमी हैं, पुराने हैं, हमारे मित्र हैं, हम उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। उनको जो कहना था वो कहा है। ये महंगाई, बढ़ते हुए भाव, बेरोजगारी, ये जुमले लगातार विपक्ष उछालता रहता है और उछाल रहा है। उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, कुछ विरोधाभास हो सकता है, पर महंगाई के संदर्भ देखने की आवश्यकता है। महंगाई जिन संदर्भ में बढ़ रही है, विश्वव्यापी बढ़ रही है, ग्लोबल इम्पैक्ट है ये ग्लोबल इम्पैक्ट को हम सहन कर पा रहे हैं, बर्दाश्त कर पा रहे हैं, और उसके बावजूद देश की गाड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रदेश की गाड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी तमाम जितनी भी हमारी लोक हितकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं के लिए पैसे उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम वाकई में दोनों इंजन एक दिशा में चल रहे हैं,
एक मत होके चल रहे हैं, एक स्वर के साथ में चलते हैं, तो वो उसका लाभ सीधे पब्लिक को मिलता है। ये कह रहे हैं कि साहब आज हमारा चूंकि जन्मदिवस था इसलिए हम आज ही इनको सब कुछ दे देते। अरे हम तो रोज़ देने वालों में हैं, रोज़ राष्ट्र की बात करने वालों में हैं, रोज़ विकास की बातचीत करने वालों में हैं, अपनी योजनाओं के पोषण के लिए लगातार राशि उपलब्ध कराने वाले लोगों में से है। सबके लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास करने वाले लोग हैं। इसलिए पीसी शर्मा जी आश्वस्त रहें, डबल इंजन की सरकार के रहते हुए मध्य प्रदेश के लोगों का किसी प्रकार से कोई अहित होने की संभावना नहीं है। उनका लाभ हो रहा है, तेजी के साथ में हो रहा है। वो 15 महीने जब डबल इंजन नहीं, 2 विरोधाभासी इंजन थे, तब जरूर विकास रुका था, पर आज की तारीख में विकास फिर तेज गति। शर्मा जी उत्तर दे सकते हैं आप इस बात का? वो 15 महीने का जिक्र किया जा रहा, दूसरा रोज ही सौगात मिलती है, एक दिन ही क्यों? नहीं, ये 15 महीने की अगर बात कर रहे हैं तो ये भोपाल और इंदौर में अगर मेट्रो शुरू हुई है तो उन्हीं 15 महीने में शुरू हुई। आज मुख्यमंत्री जी ने कोलार पे एक पुल का लोकार्पण किया है, तो उसका भूमि पूजन मैंने किया था, मैं मंत्री था उस समय, हमने किया था। अब तो ये कैसे हो गया? लेकिन उसके बाद आज तक कोई ऐसा काम भोपाल में या किसी भी शहर में, इंदौर में देखने को मिला। 2 साल के अंदर ही सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। कोरोना के अंदर हमने देखा कि किस तरह से लाखों लोगों की जान गई। अगर ये थी तो ये ऑक्सीजन, ये बेड, ये इंजेक्शन ये लोगों को मिलते। हमीदिया जैसे अस्पताल में चोरी चले गए 500-700 रेमडेसिविर इंजेक्शंस, ये पता चला नहीं। ऑक्सीजन लोगों को मिली नहीं। अगर ये डबल इंजन की थी तो क्यों नहीं दिल्ली से भेज दिया ऑक्सीजन, क्यों नहीं भेज दिए बेड? लेकिन ये सब मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और भोपाल जैसी जगह में 118 भदभदा शमशान घाट पे 118 बॉडीज़ एक दिन के अंदर, मतलब घर वाला आदमी जा नहीं सकता था। ये सब हुआ। अगर डबल इंजन था तो क्यों नहीं एडवांटेज मिला? लेकिन 15 महीने के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई। संजीवनियाँ खोल दी हमने लगातार। और मेरा छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, 12 वार्ड है, 6 वार्डों में संजीवनी हमने अस्पतालें खोल दी। ये कर दिया। बिश्नोई जी खुद स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, इनको मालूम है कि क्या हालत रही। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग जुड़े हैं, ये भी थे, हम भी थे, और हमने जो बदहाल स्थिति उस समय की देखी है कि किस तरह से आम जनता परेशान हो रही थी, किस तरह से लोगों ने मिलके उस समय लोगों को राशन दिया। लॉकडाउन हो गया था। अब लॉकडाउन के जो व्यक्ति छोटी छोटी दुकानदार थे उनसे बिल लिए जा रहे हैं। भाई बिजली बंद है, दुकान बंद है, काहे का पैसा? ये सब स्थितियाँ देखने को मिल रही है। और उसके बाद अभी बिजली के रेट फिर बढ़ गए 10%। दूध इस राज्य के अंदर दूध तो महंगा हो रहा है, लेकिन शराब जो है सस्ती बिक रही है, दारू सस्ती बिक रही है। वैश्विक परिस्थितियों का तर्क इसमें दिया जाता है, कह रहे हैं कि बंद करो दारू, ऑयल बॉन्ड्स का तर्क लेकिन दारू बंद। शर्मा जी जब सस्ती अनाउंस करके शराब अनाउंस करके बिक रही थी कि सस्ती हो गई है ले लो, दारू सस्ती हो गई है ले लो, ये अनाउंसमेंट हो रहा था, अनाउंसमेंट करके बिक रही थी। क्या हालत हो गई है इस प्रदेश की। और जब लॉकडाउन होता था और बंदिश थी तो बाकी दुकानें 8 बजे बंद, लेकिन दारू की 11 बजे तक खुली रही। उत्तर देना चाहेंगे बिश्नोई जी इन बातों के जो शर्मा जी कह रहे हैं? देखो बिश्नोई जी को बोलना नहीं चाहिए, वो सब समझते हैं, वो यहाँ नहीं बोलेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी समझते हैं, क्योंकि बहुत ही अनुभव वाले और बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। आज उनका चांस था, ये सरकार थी, इतना सीनियर आदमी, उनको मंत्री नहीं बना पाई सरकार। बिश्नोई जी उत्तर दीजिएगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लोग ये सब बाहर बैठे हुए हैं। डबल इंजन का फायदा क्या है? बात कर ले शर्मा जी, पूरी बात कर ले अपनी। जी जी, इन लोगों के अनुभव का फायदा नहीं ले पा रही है। ये होते तो बातें अलग होती। बात करी है ये बातें अगर ये लोग होते, इस तरह के एक्सपीरियंस लोग, ये हुए हैं रामपाल सिंह जी हैं, शर्मा जी शुक्ला जी हैं, जी बिश्नोई जी, ये होते तो हो सकता है इनके अनुभवों का कोई लाभ मिलता। जी कोरोना काल की जो चर्चाएं करी पीसी शर्मा जी ने, वो वास्तविकता के काफ़ी करीब हैं। पर वास्तविकता के करीब बातें करते समय हमको 2 चीज़ों को देख लेना चाहिए। पहला जो समय था, जिस समय की कोरोना की आहट आ चुकी थी, उस समय इनकी सरकार जाने की तैयारी में थी। तो ये सरकार संभालने में लगे थे, कोरोना को संभालने में नहीं लगे थे। कोरोना को संभालने का काम सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने किया। जिस दिन शपथ ली उसी दिन से उसका प्रारंभ किया।
एक लहर आई, उस लहर का जैसे तैसे मुकाबला किया, कंप्लीट लॉकडाउन लगाया, पूरी दुनिया हतप्रभ थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कैसे आगे बढ़ना है। जो जो रास्ता समझ में आता गया उस रास्ते से हम लोग बढ़ते चले गए। वो पहली लहर आई और आकर चली गई, काफ़ी कुछ नुकसान करके गई, परंतु इसके बाद कुछ सिखा के भी गई हम सबको। इसके बाद अचानक फिर दूसरी लहर आई। दूसरी लहर इतनी ज़्यादा गंभीर होगी इस बात का अंदाज फिर नहीं था। हमने सीखा सर पहली लहर की गंभीरताओं से था, पर ये दूसरी लहर जो आई ये और ज़्यादा घातक बन के आई, इससे कोई शक नहीं है। ज़्यादा जानें ली, ज़्यादा ऑक्सीजन की समस्याएं खड़ी हुई, ज़्यादा दवाइयों की समस्याएं खड़ी हुई, उनका निपटारा और निराकरण करते करते दूसरी लहर का भी मुकाबला हुआ। कुछ तैयारियों में जिस तरीके से विलम्ब होता है प्रारंभिक रूप से, वो प्रारंभिक रूप से विलम्ब हुआ, पर आज की तारीख में हम पूरी मुस्तैदी के साथ में पूरे हिंदुस्तान को उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा कर पाए हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसका हवाला ये नहीं दे रहे, मैं देना चाहूँगा, 185 करोड़ कोविड के वैक्सीन की लग गई, 1 रुपये किसी का नहीं लगा। अभी दूसरे देशों में आप चले जाइए, बगल का थाईलैंड 2 इंजेक्शन लगवाने के लिए 15,000 रुपये लग रहे हैं, यहाँ 15 पैसे किसी के नहीं लगे। चलिए कुल जमा ये कि जो दौर था कोविड का, इसमें डबल इंजन की सरकार ने चीजों को संभाला ज्यादा है और विपक्ष कहता है कि उसमें विफलताएं ज्यादा दिखी। लेकिन मैं मूल प्रश्न पर लौटूंगा, जो बात की जा रही कि अगर आपको विकास चाहिए किसी प्रदेश में तो देश और प्रदेश में एक सी सरकार हो तब विकास हो पाता है, और इसका मॉडल बीजेपी ने दिया है, इसीलिए बीजेपी पर विश्वास करें। क्या ये जो डबल इंजन है ये कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा? क्योंकि कांग्रेस ने 2018 में सत्ता पाई जरूर, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाई। शर्मा जी, एक बड़ा मजबूत संगठन और विश्व के सबसे बड़े दल होने का दावा करने वाली पार्टी आपके सामने है, जिसके खिलाफ 2023 में लड़ना है और डबल इंजन का एक मॉडल सामने रखकर बात कर रही। कितना बड़ा चैलेंज कांग्रेस अपने लिए मानती है 23 के लिहाज से? नहीं, पहली बात तो डबल इंजन फेल हुआ, इसलिए लाखों लोगों की जान गई। बिश्नोई जी कह रहे थे कि लोगों के पैसे नहीं लगे। अरे 1-1 लाख में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा था उस समय, और लोगों की जेब कट गई। अस्पतालों में इलाज नहीं होता था, बिल बड़े बड़े होते थे। रीवा के किसान के 7 करोड़ खर्च हो गए, उसके बाद भी जान चली गई। और एमपी और विधायक उनको नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से बाई इलेक्शन हुए। डबल इंजन फेल हो गया। और दूसरी बात है 2023, ये 2 सेनापतियों के सेनाओं के बीच में चुनाव है। एक सेनापति हारा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान 2018 में हार गए थे चुनाव, और कमलनाथ जी वो सेनापति थे कि उनकी फौजें जीती थी 2018 में। अब ये इनके पास कोई दूसरा चेहरा है नहीं, तो 2023 में एक जीते हुए सेनापति कमलनाथ जी, एक हारे हुए सेनापति शिवराज सिंह चौहान की फौजों के बीच में चुनाव होगा। तो जो जीता हुआ है वही जीतेगा, क्योंकि ये सरकार बनी है तो खरीद फरोख्त के बनी है। और पूरी तरह से महंगाई, डीजल पेट्रोल के भाव, लोहे के भाव, सीमेंट के भाव, दूध मैंने कहा वो महंगा लेकिन दारू सस्ती, ये सब जी जनता जानती है। बेरोजगारी, 40 लाख लोग बेरोजगार मध्य प्रदेश में, और 90 लाख मजदूर बेरोजगार हैं। ये पोर्टल पे है पीएम के। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां होंगी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी। ये मोदी जी प्रधानमंत्री के अधिकारियों ने बता दिया कि अगर आपने संभाला नहीं तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी स्थितियां होने वाली। जनता सड़कों पे आ जाएगी जब भुखमरी होगी, जब लोगों को काम नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, बिजली के पैसे नहीं होंगे। लेकिन विष्णु जी कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी है, पैसे नहीं होंगे हालात के बावजूद। विष्णु जी उत्तर देंगे इन बातों के। डीजल पेट्रोल हो गया है, रसोई गैस 1000 हो गया है, ये हालात है, बिजली के बड़े बड़े बिल है। इन सब से निपटने के लिए ये डबल इंजन की सरकार फेल है जी। अजय जी, जनता ने डबल इंजन की सरकार फेल है, बार बार विपक्ष का कहना है, और 2024 में वहां भी हराएंगे। और हमारा नारा है, मेरा निवेदन ये है कि माननीय पीसी शर्मा जी बिल्कुल निश्चिंत रहें, महंगाई को कम करना है। हिंदुस्तान के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे बदतर नहीं होंगे। पहली बात, डबल इंजन की चर्चा अपन कर रहे हैं, मैं डबल इंजन के 2 उदाहरण जनता के सामने रखना चाहता हूँ, माननीय पीसी शर्मा जी के सामने भी रख रहा हूँ। 2 उदाहरण रखना चाहता हूँ। एक उदाहरण रखना चाहता हूँ कि हमारे केंद्र के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि, किसानों की सम्मान निधि के नाम पर प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपये एक साल में देना तय किया, 2-2 हज़ार रुपये करके। परंतु चूंकि डबल इंजन की सरकार नहीं थी, यहाँ विरोधाभासी सरकार थी, तो इस सरकार ने किसानों के खाते तक पहुँचाने की जहमत नहीं उठाई। उसके कारण किसानों के खाते में पैसे नहीं आए, लाखों किसान उस पैसे से वंचित रह गए।
एक उदाहरण। दूसरा और 2 लाख उदाहरण, के उसी किसानों को दौरान कर्जा हमारे माफ किया केंद्र था की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के रूप में 8 लाख आवास मध्य प्रदेश की जनता के लिए स्वीकृत किए। पर मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो 8 लाख स्वीकृत हुए, उसमें जो इनको अंश मिलाना था मध्य प्रदेश सरकार को, वो मिलाने में कमलनाथ जी ने असमर्थता व्यक्त करी और 2 लाख अपने कहा कि आप आवास वापस ले लीजिए। इसका सीधा नुकसान हुआ, 2 लाख गरीबों के मकान उस साल नहीं बन पाए, कम बन पाए। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बार के बजट में 10 लाख, 8 लाख से और 2 लाख बढ़ के 10 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया है। इसके बाद वाले अगले साल के लिए भी अभी से लक्ष्य तय है कि हम 10 लाख आवास करोड़ का कर्जा डबल है। इंजन की हर एक उदाहरण, आदमी ये पे 2-3 50,000 उदाहरणों से रुपए आप समझ खर्चा है जाएंगे और कि यदि दिल्ली डबल सरकार इंजन में 1 है लाख का तो कर्जा उसका है। लाभ सीधा आम जनता को मिलता है, डिपॉजिट जो नहीं सब हुआ है, लोगों को, गरीब जनता को लाभ मिलता है इसका। चलिए, कुल मिलाकर डबल इंजन से जनता को लाभ हुआ है, नुकसान ये तो जनता तय करेगी। जनता अपनी तरफ से तय करेगी कि 23 में कौन और 2024 में कौन, प्रदेश में किसकी सरकार और देश में किसकी सरकार। फिलहाल ये डबल इंजन विपक्ष के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनेगा और सत्ता पक्ष के लिए कितना बड़ा संबल बनकर उभरेगा, ये देखेंगे। आप दोनों का शुक्रिया अपने अपने पक्ष रखने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।